हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आज के मेरे इस वीडियो का क्रेडिट मैं सिर्फ अरीना को दे रही हूँ। कल रात में मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जी फील हुई थी। डीएम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी, डीएफ की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही थी। बट आई वॉज अवॉइडिंग कि चलो ठीक है, अभी तो कलेक्टिव में ये माहौल है ही। मैंने बता ही दिया है कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा फेकनेस है, ड्रामा है, मैनिपुलेशन है, हैवी एनर्जीज़ है, एक टेंस एनर्जी है। तो ठीक है, बट जब आज सवेरे रीना का फ़ोन आया, अर्जेंट सेशन, एंड बाबर हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे, फ़ोन इतनी नेगेटिव एनर्जी थी। हाँ, कल सोनल का भी ऐसे ही सेशन आया था शाम को अर्जेंट, बाबर उसका भी फ़ोन कट रहा था, रीना का भी फ़ोन कट रहा था। मैं समझ गई थी कि नाउ इट्स टाइम कि मुझे इसको कलेक्टिव में रिलीज़ करना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ताकि हो सकता है और भी लोग परेशान हो रहे होंगे। तो दोस्तों, कल कलेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। ठीक है, ये टाइम आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है। और ये कब तक चलेगी, जब आपका क्वेश्चन रहता है ना हमेशा, तो समझ लीजिए कि ये एक हम लोग पैदा ही इस चीज़ के लिए हुए हैं कि वी आर नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन। ठीक है, और वी आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस। और ये स्पिरिचुअल वॉर हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी। आपको तब तक इम्पैक्ट करेगी जब तक कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं हो जाएगा कि वो इम्पैक्ट आप पे होना ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने एक टिप आज अरीना को भी यही दी थी कि ये बताइए कि अगर आप लोगों को इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं अब जर्नी छोड़ देती हूँ, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, तो आप मुझे बताइए, डू यू हैव एनी चॉइस? अगर आपको ये बिल्कुल ये कलेक्टिव में एनर्जी है कि अब हमको भगवान पे गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल ये है। ये सिर्फ एक अरीना का थॉट नहीं था, ये मुझे थॉट, ये जो एनर्जी थी, मुझे कल ही रात में पिक हो गई थी कि भगवान से भी आप शिकायत कर रहे हो, भगवान से भी आप नाराज़ हो रहे हो, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, थक रहे हो, जो मैंने पहले भी कही है। तो ये बताइए कि डू यू हैव एनी चॉइस? डू यू हैव एनी चॉइस कि हम भगवान से नाराज़ होकर इनर वर्क छोड़ के, अगर हम, और इसीलिए मैंने कल आपको वीडियो में कहा था टूटना नहीं, याद है आपको? क्योंकि ये एनर्जीज़ का मुझे आशंका पहले ही थी और मैंने कल प्रॉमिस दिलवाया था टूटना नहीं। शायद तब लोग सोच रहे हैं कि ये मैम हर दिन क्या लेके आ जाती हैं और कहती हैं कि क्लेम करो नीचे। नहीं, मुझे किसी ने पूछा कि आप रोज़ हमसे क्यों नीचे क्लेम करवाते हो? मत करो क्लेम आप। आपको पता है दिस इज़ द डिवाइनली गाइडेड चैनल, और यहाँ पर आप नीचे जो भी पॉजिटिव लिख रहे हो वो क्लेम हो रहा है, और जो आप यहाँ पर नेगेटिव लिख रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी को जज कर रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बन के वापस आ जाएगा। और वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बन के ना आए, इसलिए मैं उस कमेंट को डिलीट कर देती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि जैसे मैं जितनी जल्दी मैं उसको रिमूव कर दूँगी ना, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आने से पहले आप बच जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग इस जर्नी को बिल्कुल लाइटली लेते हो, जैसे 3D में बाकियों की तरह, कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो वहाँ पर नीचे लिख दिया, जज कर दिया, बुरा बोल दिया। नहीं, वो आप पे ही घूम के आएगा, बिकॉज वो नेगेटिविटी जो आपने वहाँ पर लिखी है वो आप ही के ऑरा में घूम रही है। मत लिखो, आपको नुकसान होगा। ठीक है, चलिए वो अलग बात है। तो ये टाइम ऐसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए कि डू यू हैव एनी चॉइस? अगर मैं जर्नी छोड़ देती हूँ तो बाद में क्या होगा? मुझे बहुत खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर खुशियाँ ही मिलनी होती तो आप इस जर्नी पे आते ही क्यों? ये जर्नी, किसी ने कहा कि पर्पस बाद में मिलता है, मतलब क्या कहते हैं, पर्पस करना चाहिए। पर्पस खुद आपके पास आएगा, पर पहले आप पर्पस के लिए तैयार तो ही। पर्पस को समझने, आप समझने तक के लिए तैयार नहीं हो। पर्पस आपके सामने आके खड़ा भी हुआ है तो आप करोगे क्या? तो पहले आप तैयार तो हो। रोटी बेलना है हमें, और आटा भी गूंदना नहीं आता है, हम रोटी कैसे बेलेंगे ये बताइए? ठीक है, पर्पस आपके सामने ही है। यू आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, यू आर बॉर्न विद अ हायर पर्पस, लेकिन वो हायर पर्पस को कर कैसे पाओगे जब आप तैयार ही नहीं हो? तो आप ये मत सोचो कि आपको इतनी स्पिरिचुअल वॉर हो रही है, इतनी नेगेटिविटी हो रही है, तो आप लोग आराम से भगवान को कर्ज करके, भगवान को बोल के छोड़ के चले जाओगे, बाद में आपको कुछ हलवा खाने को मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है बाद में।
क्योंकि हर इंसान एक यूनिक पर्पस से आया है और वो पर्पस करना ही उसका पर्पस होता है। वो आपने नहीं किया तो आपकी लाइफ व्यर्थ है, लिटरली आपको कहीं कुछ भी अबंडेंस मिलने वाली नहीं है। क्योंकि आपका फर्स्ट पर्पस यही है कि भगवान से अपना सेपरेशन ख़त्म करें, भगवान से यूनियन में आए और भगवान से अलाइनमेंट बनाए, और फिर वो जो चाहता है वो आपसे करवाएगा। और वो क्या चाहता है, मतलब वो पर्पस क्या है उसका, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उस पर्पस को समझने के काबिल बनेंगे। इसलिए कहा जाता है पर्पस खुद चल के आता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, किसी को अगर कहा गया है कि तुम्हें अपनी कलम से देश को बदलना है, समाज को बदलना है, और उसको दिमाग में आया कि नहीं यार मैं भी एक ट्विन फ्लेम चैनल खोल लेता हूँ, तो वो बोल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो उसकी लेखनी में ताकत है वो बोलने में ताकत नहीं है, जिह्वा में ताकत नहीं है। राइट, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये तो एक टिप हो गई, लेकिन अब मैं एनर्जी बताना चाहती हूँ और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को केज से निकालो। मैंने आज अरीना को भी ये कहा, ये जो आपके चारों तरफ एक केज है डर की, फियर की, है ना, उस केज से खुद को निकालो। आपका वो कैसे निकालना है, वो केज को ब्रेक कैसे करना है? आपको उस केज को ब्रेक करना है बाय थिंकिंग कि मुझे हर पल हैप्पी रहना है। आज आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे आई विल बी हैप्पी इन ईच एंड एवरी मोमेंट, या मैं अब हर प्रेजेंट मोमेंट हैप्पीनेस में रहूंगी। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? आपको पता है इस जर्नी पे आपका यूनियन हाई वाइब्रेशन में होता है, डिवाइन से यूनियन आपका हाई वाइब्रेशन में होता है, और आपकी वाइब्रेशन हाई तब भी होगी जब आपका ईच एंड एवरी मोमेंट हैप्पीनेस में होगा। ईच एंड एवरी मोमेंट अगर टेरर में है, फियर में है, नेगेटिविटी का अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कैसे आप ईच एंड एवरी मोमेंट हैप्पी रहोगे? तो कहाँ से यूनियन होगा? तो ईच एंड एवरी मोमेंट हैप्पी कैसे रहा जाता है? रहने से रहा जाता है, हर हाल में खुश रहने में रहा जाता है। ठीक है, अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, वियर्ड एनर्जी आ रही है, ठीक है, 10 बार डीप ब्रीदिंग करिए, ओम चैंटिंग करिए एंड योर एनर्जी विल बी न्यूट्रल। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। क्योंकि आपको लगता है, मार्क माई वर्ड, कि जब डीएम आ जाएगा तब मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगी, ये भी झूठ है। जब मेरी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा तब मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, तब मैं हाई वाइब में रहूँगी, तब मैं डीएम के लिए यूनियन करूँगी, ये भी झूठ है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना, जब मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं इनर वर्क लूँगी या अपने पैसों से लूँगी और तब मैं करूँगी। आप सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको हैप्पीनेस तब मिलेगी, इसी पल, इसी क्षण, जब आप ये चूज करोगे दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी इन हैप्पी मोड। जो भी सिचुएशन हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे घर में लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एनर्जीज ट्रिगर कर रही हैं, एटसेट्रा, मुझे बस एकमात्र हैप्पी रहना है। कभी आपको मन नहीं कर रहा इनर वर्क करने का, मैंने अरीना से यही कहा, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इनर वर्क, डोंट डू, कुछ मोमेंट के लिए छोड़ दो। आपको जो अच्छा लगता है उस वक्त वो करो। ये बात मैंने कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी कहा था कि जो अच्छा लग रहा है वो करो, बट आपकी पहली शर्त ये है, ईच एंड एवरी मोमेंट नाउ ऑनवर्ड्स आपको हैप्पी रहना है। किस किस की है? जो ये प्रॉमिस करता है खुद से कि नाउ ऑनवर्ड्स ईच एंड एवरी मोमेंट मैं हैप्पी रहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करो। क्योंकि तब जब आप हैप्पी रहोगे तो आप सोचिए, ईच एंड एवरी सेकेंड यू आर हैप्पी, देन ईच एंड एवरी मिनट यू आर हैप्पी, देन ईच एंड एवरी आवर यू आर हैप्पी, सो एवरी डे व्हेन यू आर हैप्पी, आपकी वाइब्रेशन तो हाई होनी ही है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन को भी मैं ले लेती हूँ उसी में, कि कोई डीएम ने कहा था कि मेरा डीएम बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करता है और वो अच्छा नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गो विद हिम। वो मेरा डीएम है तो है ना, मतलब वो आपका डीएम तो है ना, तो वो आपके डीएम जो होते हैं वो हमेशा एक बहुत ही सबसे ज़्यादा कहते हैं ना अल्टीमेट लवर होते हैं, एक मदरली उनका लव और केयर होती है। बट
आप जैसे हो करंट स्टेट में, अगर आप थोड़ा सा डोमिनेट करते हो या मैनिपुलेटिव हो तो वो आपको मिरर दिखाते हैं। और जैसे जैसे आप अपने टॉक्सिन्स पे काम करते जाते हो, उनका वो नार्सिसिज्म एंड हो जाता है। सो डीएम कभी नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके नार्सिसिज्म का मिरर होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डीएम की कल की जो एनर्जी थी वो बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मैसेज आया है कि आपका यूनियन होगा ही, चाहे आपको कितना भी डिले हो रहा हो सकता है कि वो आपके कर्मा का डिले हो, या आपके प्रारब्ध का डिले हो, या आपके टॉक्सिन्स जल्दी जल्दी आप हील नहीं कर रहे हो, वॉटेवर, आपका यूनियन होगा ही। ठीक है, बिकॉज इस वक्त आपके डीएम जो है वो आपको बिल्कुल दे आर, भले वो से बात नहीं कर रहे पर वो आपको बिल्कुल घोस्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल आपको वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आए कि वो आपसे बात कर सके। ठीक है, हो सकता है कि बहुत से लोगों को मैसेजेस भी मिले। ठीक है, बट मैं जो कलेक्टिव में डीएफ का देख रही हूँ कि आपका डिले इसलिए हो रहा है, 30% डीएफ जिनका यूनियन डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द ईगो। अब आप किस जगह पर ईगो हो, आज दिन भर बैठ के सोचो, एनालाइज करो कि किस पॉइंट पे मेरा ईगो है, किस चीज़ पे, किस जगह पे मेरा ईगो है जो हील नहीं हो रहा है। वरना आपके डीएम बिल्कुल आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, कई डीएफ को तो मुझे ईगो ऐसे दिखता है कि देखिए यहाँ घंटी बज रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो इससे चैनलिंग इज कंफर्मेशन। चलिए, तो कई डीएफ का तो ईगो कुछ ऐसा है कि वो अब ये कह रही है कि मुझे अब याद ही नहीं आ रही तो मैं इनर वर्क क्यों करूं। ठीक है, आपको याद नहीं आ रही तो आप बैलेंस हो गए हो। कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन एकदम से इम्बैलेंस होके याद करना, कोई वो इम्बैलेंसिंग है। एक्सट्रीम एकदम से एक्साइटमेंट में आ जाना कि डीएम आ गया, बिल्कुल ऐसे खुश हो रहे हैं, बिल्कुल बजना तो एकदम से ओवर एक्साइटमेंट भी इम्बैलेंस है। ठीक है ना, तो अगर आपको डीएम की याद नहीं आ रही है और आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो तो आप बैलेंस हो चुके हो। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। कुछ डीएफ ये सोच रही हैं कि यार मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब मेरा हो क्या रहा है, मैं वो यही सोचो कि डिप्रेशन में है, जो मुझे कल एनर्जी पिक हो रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आपकी लाइफ का पर्पस ही है अपने आप को आध्यात्मिक उस पर ऊपर उठाना। तो आप अपने दिमाग में फर्स्ट पर्पस अपना ये रखिए कि मुझे स्पिरिचुअली बहुत हाई होना है और अपनी लाइफ को भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। मतलब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए, अपनी इनर वर्क, अपने तरक्की में जहाँ आप अपने पे करेक्शन कर सकते हो वहाँ पर करिए। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जॉब के लिए फोकस करिए, बिल्कुल करिए। बाकी रेस्ट गो विद द फ्लो। आप ये जो मेरी लाइफ कहाँ जा रही है ये आपका माइंड सोच के आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जो उन्मुक्त होता है ना, आत्मा हमेशा उन्मुक्त, जो एनलाइटेंड होता है वो उन्मुक्त होता है, तो कोई टेंशन नहीं है कहाँ जा रही है। जस्ट एक नदी बस बहती रहती है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अंत में सागर में मिल जाती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर मुक्त होने आए हो, उन्मुक्त होने आए हो, तो आपको सोचना नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आप ये सोच के अपनी कहते हैं डिप्रेशन में आ रहे हो, जो आपकी कलेक्टिव में एनर्जी है। कुछ डीएफ मुझसे पूछती है, कुछ डीएफ मुझसे अर्जेंट सेशन लेती है कि अगर वहाँ वो मुझसे बात कर रहा है तो सही जा रहा है, वहाँ बात होना बंद हो गई तो ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं। तो ये डीएम को आप लोगों ने जो क्राइटेरिया बनाया है ना, ये मार्क माई वर्ड, ये बहुत से डीएफ की, स्पेशली न्यू अवेकनिंग की शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम है। वहाँ बातचीत हो रही है तो इनर वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बेसिक इनर वर्क में बातचीत चालू हो गई, एडवांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर बातचीत हो रही है तो सब सही जा रहा है, और बातचीत जहाँ बंद हो गई, फ़ोन आना बंद हो गया, तो आप स्टक फील कर रहे हो। तो डीएम के अनुसार आप लोग इस जर्नी को ग्रेड करोगे। डीएम इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप जर्नी में सही जा रहे हो कि नहीं। ये सोचो कि मेरा भगवान से सेपरेशन कम हो रहा कि नहीं, ये क्राइटेरिया कि भगवान मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, वो मेरे अंदर महसूस हो रहा कि नहीं, मैं उसके मैसेजेस को समझ पा रही हूँ कि नहीं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ कि नहीं। क्राइटेरिया भगवान होना चाहिए, डीएम नहीं होना चाहिए। बहुत से डीएम अर्जेंट सेशन इसलिए लेती है, सब सही जा रहा था, बस डीएम ने बीच में बात करना बंद कर दिया, स्टक हो गए। स्टक आप डीएम से नहीं हो रहे हो डियर,
जब आप भगवान की एनर्जी को रिसीव नहीं कर रहे हो तो आप स्टक हो रहे हो, राइट? तो एट लास्ट जो डीएफ अभी एनजाइटी डिप्रेशन में जा रही हैं, सोच रही है कि मेरी कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैं वहीं की वहीं हूँ, ठीक है ना? तो आपको अपनी सोच को पहले ठीक करना है, बिलीव करना है कि यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग ट्रैक, और आप जो भी आप अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करिए कि भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। इतना इनर वर्क करने के बाद भगवान आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। बिलीव करना है, नर्चर योरसेल्फ, ठीक है? खुद को टाइम दीजिए और अपने डीएम को भी टाइम दीजिए कि वो भी लेसन लर्न करे, ठीक है? आप इस वक्त पैनिक में आके ना तो आप उनको नेगेटिविटी थ्रो करिए, ठीक है, कि जैसे कि वो उनको जो एनर्जी, आपकी जो पैनिक एनर्जी रिसीव होएगी तो वो उल्टा और जर्नी को डिले करेंगे। तो ऐसा काम मत करिए। एट लास्ट फिर से एक बार बोलूँगी, भगवान पे फेथ रखिए, क्योंकि अगर भगवान पे आप फेथ नहीं रखेंगे तो आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? ठीक है, अगर कोई ऑप्शन है भी नहीं। मैंने अरीना को आज यही कहा कि अगर तुमको लगता है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो फिर भी तुम भगवान के लिए के रास्ते पे चलो तो तुमको प्राउड फील होगा। हालांकि ये झूठ है कि भगवान कुछ कर नहीं रहा है, बट अगर ऐसा लगता है कि भगवान मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रही भगवान पे, फिर भी मैं भगवान से प्यार करूँगी, ताकि भगवान मुझे प्राउड हो कि भगवान ने मेरे संग इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंने भगवान का रास्ता छोड़ा नहीं। तो क्या आप लोग ये प्राउड फील कर सकते हो? ठीक है, अगर कर सकते हो तो नीचे बिल्कुल लिखो कि यस, मैं भगवान पे हमेशा भगवान के रास्ते पे चलूँगी। भगवान मुझे कुछ दे ना दे, मैं अपने इस पथ को नहीं छोड़ूंगी। अपना ध्यान रखिए और जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो, और खूब रिलैक्स रहिए और ईच एंड एवरी मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पी बनाइए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।